हे गाइस, दिस इज किशन एंड यू आर वाचिंग केकेजी ब्लॉग्स। हाँ तो भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग चल रही है और बच्चों को इस बार काफी सारे डाउट आ रहे हैं कि भैया इस बार कितने राउंड होने वाले हैं, कब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएंगे, कब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कब सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाने, ऐसी काफी सारे डाउट आ रहे हैं। तो भाई इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम सारी बातें डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे गाइस इसमें कितने राउंड होंगे, कब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, कब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है और कैसे पे करनी है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, कब आपकी दोबारा चॉइस फिलिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें बात करेंगे हम डिटेल्स में गाइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ तो भाई सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं कि इस बार जैक दिल्ली के अंदर कितने राउंड होने वाले हैं। तो भाई इस बार जैक दिल्ली के अंदर टोटल 5 राउंड होने वाले हैं, प्लस उसके बाद स्पॉट राउंड अगर सीट खाली रह जाती है तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड के अंदर कब क्या और कैसे होने वाला है। तो भाई फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 28 जून 2023 यानी वेडनेसडे को 2 बजे के बाद। और गाइस इसके बाद जैसे आपको सीट अलॉट होगा उसके बाद आपको 1 से 2 दिन का फीस पेमेंट के लिए विंडो ओपन होगी जो 95,000 का अमाउंट है। और ये आपको पे करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना होगा। जैसे अगर आपको DTU अलॉट हुआ तो DTU, NSUT अलॉट हुआ तो NSUT, IIIT अलॉट हुआ तो IIIT और IGDTU अलॉट हुआ तो IGDTU में जाना होगा। तो हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको किस दिन फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है किसी अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में। तो जो दिल्ली रीजन से और जिनकी OBC कैटेगरी की रैंक अप टू 60,000 है तो उनको जाना है 30 जून 2023 यानी फ्राइडे को। और जो दिल्ली रीजन से EWS, SC और ST कैटेगरी वाले जिनको सीट अलॉट हुई है उनको भी जाना है सेम डे 30 जून 2023 यानी फ्राइडे को। और उसके बाद अब जो दिल्ली रीजन से है और OBC कैटेगरी की रैंक जिनकी 60,000 से ज़्यादा है तो उनको जाना है 3 जुलाई 2023 यानी मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ रहेगा तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड काम नहीं होगा। अब बात करते हैं दिल्ली रीजन के SG कैटेगरी से। तो जो इसमें आउटसाइड दिल्ली रीजन के जनरल, OBC, EWS, SC, ST कैटेगरी के लोग और जो भी दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाले जिसमें डिफेंस, PD और जिसके भी जितने भी सब कैटेगरीज है उनको 4 जुलाई 2023 यानी ट्यूसडे को रिपोर्ट करना है। अब बात करते हैं दिल्ली रीजन से जो जिनकी जनरल कैटेगरी की रैंक 15,000 तक है तो उनको जाना है 5 जुलाई 2023 यानी वेडनेसडे को। और जिनकी जनरल कैटेगरी की रैंक 15,000 से ज़्यादा है उनको सीट अलॉट हुई है उनको जाना है 6 जुलाई 2023 यानी थर्सडे को। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। तो भाई जिनको सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में और जिन्होंने 95,000 की सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर दी है बट वो किसी रीजन से फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाते तो गाइस आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और वो चले जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि गाइस वो सीट खाली हो जाएगी तो किसी ना किसी को तो अलॉट करनी ही पड़ेगी। तो गाइस प्लीज़ अपना सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग जरूर करना ताकि आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाए। और गाइस इसके बाद हम बात करते हैं सीट फ्रीजिंग की। तो गाइस जैसे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया आपने सीट अलॉटमेंट होने के बाद तो अगर आप अपनी ब्रांच से सेटिस्फाइड है, जैसे आपको CS चाहिए थी और आपको CS मिल गई तो आज आप अपनी सीट फ्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट होगी सीट फ्रीजिंग की वो होगी 6 जुलाई 2023 12 बजे रात तक, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं विड्रॉल ऑफ एडमिशन के लिए। तो जैसे अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है या फिर आपको जैसे मान लो कोई और सा कॉलेज मिल गया जैसे बिट्स मिल गया या फिर IIT वगैरह मिल गया जोसा की काउंसलिंग में, तो अपना यहाँ से विड्रॉल ऑफ एडमिशन के लिए भी रिपोर्ट कर सकते हैं जिसकी लास्ट डेट है 25 जुलाई 2023 अप टू 12 बजे तक, ठीक है। और गाइस ये फिर से देखो इन्होंने नोट लिख रखा है, बार बार लिख रहे कि अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी आ चुका है बट आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ गाइस फिजिकल रिपोर्टिंग जरूर करना। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो भाई जो सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा 7 जुलाई 2023 यानी फ्राइडे को होगा दोपहर 2 बजे के बाद। और उसके बाद वही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया था और आपने फर्स्ट राउंड में फिजिकल रिपोर्टिंग कर लिया बट आपकी ब्रांच अपग्रेड हुई है सेकंड राउंड में तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने की कोई नीड नहीं है। बट यही अगर आपका सेकंड राउंड में फ्रेश सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो भाई इसकी हम बात कर रहे थे कि आपको कब जाना पड़ेगा। तो भाई जो दिल्ली रीजन के जनरल, SC और ST कैटेगरी वाले उनको 10 जुलाई 2023 यानी मंडे को जाना पड़ेगा। और जो दिल्ली रीजन से EWS, OBC और SG कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिर डिफेंस कैटेगरी में आते हैं, फिर PWD कैटेगरी या सब कैटेगरी में आते हैं और आउटसाइड दिल्ली रीजन के बाहर की जितनी भी कैटेगरीज आउटसाइड दिल्ली रीजन के उनको 11 जुलाई 2023 यानी ट्यूसडे को फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और गाइस जिन्होंने कैंडिडेट जिन्होंने अपनी फीस पे कर दी और सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया बट वो फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाते तो भाई उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बट इन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई और जिन्होंने अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर दी और फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर दी तो उनको बार बार फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली गाइस। और उसके बाद वही सीट फ्रीजिंग का प्रोसीजर जिसकी लास्ट डेट है 11 जुलाई 2023 और विड्रॉल के लिए वही लास्ट डेट आपका 25 जुलाई 2023 अप टू 12 बजे तक। राउंड 2 के रिजल्ट के बाद
एक स्पेशल विंडो ओपन करी जाएगी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। जो भी अपना पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे फर्स्ट राउंड में किसी भी रीजन से, तो वो अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था वो अपनी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के लिए, जो भी नेक्स्ट राउंड आने वाला है उसके लिए। तो भाई जो इसकी डेट है वो है 12 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक, अपनी 12 बजे तक अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद जो आपका होगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी CW बोनस और केलो में ये के मतलब कश्मीरी माइग्रेंट वाले, इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा NSUT में, ठीक है, जो है 14 जुलाई 2023 को रिपोर्ट करके। और उसके बाद जो थर्ड राउंड के रिजल्ट है सीट अलॉटमेंट के, वो आएंगे 17 जुलाई 2023 यानी मंडे दोपहर 2 बजे के बाद। उसके बाद वही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर आपने पहले ही राउंड में कर चुके अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और ये फीस वगैरह, तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं तो दिल्ली रीजन से जो जनरल SC और ST कैटेगरी है उनको 18 जुलाई 2023 यानी ट्यूसडे को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और जो दिल्ली रीजन के EWS OBC SG कैटेगरी के और या फिर आउटसाइड दिल्ली के किसी भी कैटेगरी, तो उनको 19 जुलाई 2023 को जाना पड़ेगा वेडनेसडे के लिए। और अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करी किसी भी रीजन से, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इन्होंने बार बार PDF में इसलिए लिखा ताकि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो और आप इस पर ध्यान दें। तो प्लीज़ अपना फिजिकल रिपोर्टिंग जरूर करें। और उसके बाद वही सीट फ्रीजिंग का प्रोसीजर, जिसकी लास्ट डेट होगी 19 जुलाई 2023 और विड्रॉल ऑफ एडमिशन की लास्ट डेट वही 25 जुलाई 2023 12 बजे रात तक। अब हम बात करते हैं फोर्थ राउंड की। तो फोर्थ राउंड का जो सीट डिक्लेरेशन रिजल्ट होगा वो 21 जुलाई 2023 को आएगा दोपहर 2 बजे के बाद। और वही आपको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फी पे। और उसके बाद जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है दिल्ली रीजन के ऑल कैटेगरीज वालों के लिए 24 जुलाई 2023 यानी मंडे, और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए ऑल कैटेगरीज 25 जुलाई 2023। और फिर से वही जिनको सीट अलॉटमेंट हो चुकी है उनको फिजिकल रिपोर्टिंग जरूर करनी है, नहीं तो आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद वही सीट फ्रीजिंग जिसकी लास्ट डेट है 25 जुलाई 2023 और विड्रॉल की भी लास्ट डेट 25 जुलाई 2023 है। अब बात करते हैं स्पेशल नोट्स की वजह से। तो जो उसका लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है वो 25 जुलाई 2023 है। तो अगर आपको अपनी सीट विड्रॉल करनी है तो 25 जुलाई 2023 से पहले कर लेना, तो आपकी रिफंड आ जाएगा जो भी 95,000 का अमाउंट था। अगर आपको जोसा वगैरह में सीट अलॉट होती है या फिर आपको ड्रॉप करना है या जो भी किसी भी रीजन से अगर आपको विड्रॉल करना है तो 25 जुलाई 2023 से पहले कर लेना, तो आपके 95,000 रुपीज़ बच जाएंगे। बट अगर आपने यही 25 जुलाई 2023 12 बजे के बाद आपने वो करा सीट विड्रॉल, तो आपके पैसे हो जाएंगे बिल्कुल वेस्ट, कोई रिफंड नहीं आने वाला। बस आपको विड्रॉल जो करना है वो अपने जैक दिल्ली के पोर्टल से ही करना है। अगर आपने ईमेल के थ्रू या फिर ऐसी किसी भी थ्रू किया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस। तो बी केयरफुल, ये आप ध्यान रखना, नहीं तो आपके 95,000 बिल्कुल वेस्ट हो सकते हैं पूरे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ राउंड की। तो भाई जो फिफ्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो 26 जुलाई 2023 यानी वेडनेसडे को होगा दोपहर 2 बजे के बाद। और वही आपको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस फी और फिजिकल रिपोर्टिंग। और भाई जो दिल्ली रीजन के ऑल कैटेगरी उनको 27 जुलाई 2023 को रिपोर्ट करना और आउटसाइड दिल्ली वालों को सारी कैटेगरीज के लिए 28 जुलाई 2023। और फिर से वही सीट एक्सेप्टेंस फी और यही फिजिकल रिपोर्टिंग जरूर, नहीं तो एडमिशन बिल्कुल कैंसिल। और वही आपका सीट फ्रीजिंग जिसकी लास्ट डेट 28 जुलाई 2023 और विड्रॉल ऑफ एडमिशन आप कर तो सकते हो बट आपकी रिफंड नहीं आएगा, फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी 1 भी रुपये, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पॉट राउंड के लिए। तो भाई जो किसी भी रीजन से जैसे ऊपर सीट रह जाती है लास्ट राउंड, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड तक जो भी सीट रह जाती है, या फिर वो बच्चे की फिजिकल रिपोर्टिंग की ना करने की वजह से होते हैं, या फिर वो फीस पेमेंट की वजह से होते हैं, या फिर उनको बेटर कॉलेज मिल जाते हैं जैसे IIT NIT मिल जाते हैं, या फिर जैसे अच्छी ब्रांच मिल जाती है दूसरे कॉलेज में, तो वो गाइस छोड़ देते सीट। तो इस वजह से जो सीट खाली रह जाती है उसको फिलअप करने के लिए गाइस ये स्पॉट राउंड होते हैं। तो जो वैकेंसी की लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी 1 अगस्त 2023 को 3 बजे के बाद दोपहर, ठीक है। और जो फिजिकल स्पॉट राउंड होंगे वो होंगे ऑफलाइन। तो जैसे अगर आपको DTU में फिजिकल स्पॉट राउंड के लिए जाना तो आप DTU, या फिर NSUT तो NSUT, जैसे 4 कॉलेज के लिए 5 कॉलेज के लिए, ठीक है। और जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए होगा वो आपको डिमांड ड्राफ्ट उस कॉलेज के लिए बनवा के लेके जाना पड़ेगा 95,000 का जो भी उसका था रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके लिए आप अपना वेबसाइट वगैरह चेक कर सकते हैं, बट यही है। और जैसे जो फिजिकल रिपोर्टिंग है जैसे मैंने आपको बताया DTU के लिए तो DTU, NSUT के लिए तो NSUT, DSU के लिए तो DSU, जो भी अपना रिस्पेक्टिव कॉलेज है उसमें आपको स्पॉट राउंड के लिए जाना पड़ेगा। और गाइस जैसे आपको जो मैंने पहले बताया था जिनके डॉक्यूमेंट पहले वाले राउंड में वेरीफाई हो जाते हैं तो उनको नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट मतलब नेक्स्ट राउंड में उनको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती है। और जिनकी जैसे पहले ब्रांच वगैरह अपग्रेड हो गई थी तो उनको दोबारा रिपोर्ट नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और उसके बाद कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होंगे। और स्पॉट राउंड है वो जो अपनी वैकेंसी ऑफ सीट्स के ऊपर है, तो वह स्पॉट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो आपको सीट मिल जाएगी। वैसे कभी कभी होता है स्पॉट राउंड में काफ़ी अच्छी सीट्स मिल जाती है, काफ़ी अच्छी ब्रांच भी मिल जाती है क्योंकि सीट वगैरह खाली रह जाती है। तो भाई अगर और भी अगर ऐसी आपको कोई डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो भाई इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो।